हुआ था। सर गिब्स फ्री एनर्जी बताने वाले थे। गिब्स फ्री एनर्जी बता, एंट्रोपी हो गया था। एंट्रोपी अभी बाकी। स्पॉन्टेन लास्ट क्लास में शायद ये बता रहे थे ना तुम लोग को, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कौन कौन से क्राइटेरिया होते हैं स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने, ये बताए थे हाँ ना। सर। yes, उसके बाद हम लोग को एंट्रोपी के बारे में पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। एंट्रोपी एक्चुअली होता है, तो उसके पहले एक स्टेटमेंट होता है सेकंड लॉ का। जैसे लास्ट क्लास में तुम लोग को बताए थे कि अगर किसी भी प्रोसेस को, ठीक है, अगर जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लोअर टेम्परेचर पे, हीट का फ्लो कहाँ से कहाँ तक होता है, हाइयर, कोई भी ऑब्जेक्ट हाइयर टेम्परेचर पे होता है वहां से हीट फ्लो होता है लोअर टेम्परेचर पे। हमको हीट को लोअर टेम्परेचर वाले बॉडी से वाले बॉडी पे फ्लो कराना है, तो बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए वो होगा क्या अपने आप? नहीं होगा ना। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर लो टेम्परेचर पे है वहां से हमको हीट फ्लो करवाना है हाइयर टेम्परेचर वाले ऑब्जेक्ट पे, तो अपने आप तो नहीं होगा वो प्रोसेस। तो उस प्रोसेस को अगर करना है हमको, उस प्रोसेस को फिजिबल बनाना है, तो उस प्रोसेस को फिजिबल करने के लिए हमको क्या करना होगा? एक्सटर्नल वर्क थ्रू आउट द प्रोसेस, हमको एक्सटर्नल वर्क लगाए रखना होगा, या एक्सटर्नल फोर्स जो है वो वर्किंग रहना चाहिए, तभी वो प्रोसेस फिजिबल हो पाएगा। तो इसलिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ उसी फिजिबिलिटी पे बात करता है। तो एक्चुअली जो साइंटिस्ट दिया था उसको इस टर्म में हम लोग बोल देते हैं, क्लाउसियस नेम है। तो क्लाउस, अलग अलग साइंटिस्ट का डेफिनेशन अलग अलग था। जो काम का है क्लाउसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ, तो सिंपल वर्ड्स में ये यही बोला था। ट्रांसफर फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट एक्सटर्नल वो प्रोसेस कराया जा सकता है, ठीक है। आवाज आ रहा है ना सबको? सर रुक रुक हेलो, के आ रहा है। रुक रुक के आ रहा है अभी। हेलो, अरे रिप्लाई करो तुम लोग यार, आवाज आ रहा है अभी? हाँ सर अभी आया है। अभी क्लियर है ना? हाँ सर। चलो इसको लिख लियो तुम लोग, स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ हो गया। यस सर। चलो एंट्रोपी के बारे में डिटेल में, ठीक है। तो एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी, ये दो चीज बचा हुआ है। तो एंट्रोपी जिसको हम लोग कैपिटल एस से डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी डिटेल में कर चुके हैं। एंट्रोपी हो गया कैपिटल एस से डिटरमाइन करते हैं। तो ये एक्चुअली है क्या? इट इज डिफाइंड एज, ये बता चुके हैं पहले भी, इट इज डिफाइंड एज डिग्री ऑफ रेंडमनेस, डिग्री ऑफ रेंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। तो किसी भी सिस्टम में कितना डिग्री ऑफ रैंडमनेस, मतलब डिसऑर्डर होने का टेंडेंसी कितना है,
एंट्रोपी है। रैंडमनेस का मतलब क्या हुआ? डिसऑर्डर्ड। ठीक है, कोई डिसऑर्डर्ड हो सकता है या कितना रैंडमनेस एक्चुअली, तो उसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी। रैंडमनेस का होता है मेजर करते हैं। सर आवाज कट रहा है। भाई आवाज नहीं आ रहा है? नहीं सर, बहुत खराब आ रहा है। बहुत खराब आ रहा है। नेटवर्क का अभी आ रहा है, देखो तो। हाँ सर, कभी कभी रुक रुक आता है, फिर खराब होने लगता है जनरेटर। एक सेकंड रुको। अभी ठीक है? हेलो आदित्य, यस सर। अभी ठीक है ना आवाज? हाँ अब ठीक है। एक सेकंड, चलो स्क्रीन। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। बोल ही नहीं रहा। चलो, तो एंट्रोपी it is a measure, it is defined as the measure of degree of randomness of any system। ठीक है, तो अब यहाँ भी एंट्रोपी एक्चुअली जो है इसका एग्जैक्ट वैल्यू में बाकी सारे टर्म्स का भी देखे तो एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। ठीक है, इट्स एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, ऐसे लिख लो, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। हेलो, यस सर। स्क्रीन दिख रहा है? हाँ सर। एक मिनट रुको। So, चलो अब बताओ तो, आवाज आ रहा है या नहीं?
बोलो जल्दी बोलो। यस सर, आ रहा है। स्क्रीन भी विजिबल है अभी? यस सर। एंट्रोपी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एक्चुअली क्या है, इट इज डिफाइंड एज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ एनी सिस्टम। ठीक है, ये ऑलरेडी पहले भी डिस्कस किए। एंट्रोपी भी एक तरह से, जैसे बाकी सारे हम लोग टर्म्स पढ़े थे, सारा स्टेट फंक्शन था। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ रहेगा। ठीक है, एक स्टेट फंक्शन है, इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू डिटरमाइन नहीं किया जा सकता एंट्रोपी का। हम लोग जो चीज डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली वो है चेंज इन एंट्रोपी, डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एस ही मेजर किया जाता है, और ये एक स्टेट फंक्शन है। फंक्शन इनिशियल और फाइनल पॉइंट पर डिपेंड करता है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंट्रोपी जो है एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये है एंट्रोपी का। बाकी अदर टर्म्स में जैसे हम लोग पढ़े थे उसी तरह ये भी है। अब एंट्रोपी को हम लोग दो टर्म में पढ़ते हैं। एंट्रोपी को दो तरीके हम लोग इसको डिफाइन करते हैं। एक होता है एंट्रोपी सिस्टम, डेल्टा एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक है, और साथ साथ इसका हम लोग चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी पढ़ते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली स्पॉन्टेनिटी से रिलेटेड है ना। कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो वो चीज हमको सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को कंबाइन करके, दोनों चेंज इन एंट्रोपी होता है, दोनों को कंबाइन करके हम लोग बोलते हैं कि कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उनमें सिस्टम का भी रोल होता है और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का भी रोल होता है। तो इसलिए दोनों का यहाँ पे हम लोग दोनों चीज के बारे में पढ़ेंगे, एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग भी। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंज होता है, ये होता है मास सर आवाज नहीं आ डेल्टा रही है। क्यू सर आवाज कट कट बाई के आ रही टी। कुछ नहीं कर सकते हैं, नेटवर्क इशू बोले। आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा है क्या? है। सर बीच में बिल्कुल गायब हो जा रहा है। यस सर। स्क्रीन फ्रीज नहीं हो रहा है ना? नो सर। चलो धीरे धीरे बोलेंगे तो आवाज क्लियर होगा। यहाँ देखो, तो डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम अगर हम लोग लिखें, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला होता है क्यू रिवर्सिबल बाय टी, और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो होता है ये माइनस डेल्टा क्यू बाय टी। अब यहाँ पे देखो, ये चीज ध्यान रखना कि अगर हम लोग किसी भी नेचुरल चेंज का या किसी भी रिएक्शन का स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है, वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, तो उसके लिए हमको दोनों चीज का जरूरत पड़ेगा। एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम का भी जरूरत पड़ेगा और एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग का भी जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना। अब ये जो हम स्टेट फंक्शन बताए, एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन है, ये एंट्रोपी जो है ये स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। लेकिन ये जो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग होता है, ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन नहीं होता है, ये चीज ध्यान देना। एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? दोनों देखो, दोनों के फॉर्मूले में एक टर्म लगा हुआ है। यहाँ पे क्यू जो हम लोग यूज किए हैं, ये क्यू रिवर्सिबल यूज किए हैं, दिख रहा है ना? इसमें जो क्यू हम लोग यूज किए हैं ये क्यू रिवर्सिबल है। डेल्टा एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम, ये क्यू रिवर्सिबल है, और एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, चेंज ऑफ सराउंडिंग में यहाँ पे हम लोग रिवर्सिबल वाला टर्म यूज नहीं किए, क्योंकि यहाँ पे जो हीट चेंज हो सकता है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों प्रोसेस से हो सकता है। ठीक है,
तो इसलिए ये पाथ डिपेंडेंट होता है, ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है स्टेट फंक्शन। वो अभी देखेंगे क्यों होता है। ये आ रहा है आवाज? बोलो। यस हेलो, सर। अभी क्लियर है ना? यस। चलो, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि इसमें एंट्रोपी ऑफ चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में हम लोग क्यों रिवर्सिबल बोलने का मतलब क्या हुआ। क्योंकि हमको पता है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एक पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन है, मतलब स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो रिवर्सिबल बोलने का मतलब क्या हुआ, जैसे हम कोई भी एक प्रोसेस ए से बी जा रहा है, ठीक है, A से B जा रहा है, ये reverse process, ठीक है। जैसे इसको ऐसे हम डिटरमाइन करते हैं, ये हमारा जैसे यहाँ पीवी वाला कर्व ही है, यहाँ स्टेट वन, ये स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, ठीक है। ऐसे लिख लो, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तब ए से बी जाने का दे, बी जाना है तो उसके तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हो सकता है ना, बहुत सारा पाथ हो सकता है। ये इस पाथ पे भी चल सकता है, ये इस पाथ ऐसे भी जा सकता है, इसे भी, ये ऐसे भी जा सकता है ना। और भी बहुत सारा, बहुत सारे है। बोलो। हेलो, हेलो, यस सर। हेलो। अगर किसी सिस्टम को ए से बी जाना है तो उसके बहुत सारे पाथ पॉसिबल हैं या नहीं, यस पे सर। जाना है तो बहुत सारे मल्टीपल पाथ्स पॉसिबल हैं। लेकिन अगर तुमको ये बोल दिया जाए ए से बी जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो अगर ये रिवर्सिबल टर्म ऐड कर दिया गया तो फिर मल्टीपल पाथ होंगे क्या। जैसे मान लो ए जो है, ए से बी जाने का ये पाथ फॉलो किया, ठीक है, बीच वाला पाथ, बी से ए अगर आएगा तो इसी पाथ फॉलो करके या दूसरे पाथ को फॉलो करके आएगा, बताओ। अगर ये रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या हो जाता है कि जिस पाथ से गया है उसी पाथ पे वापस आएगा ना, उसी को तो बोलते हैं हम लोग रिवर्सिबल। क्लियर है? यस सर। तो अगर कोई भी प्रोसेस अगर रिवर्सिबल बोल दिए या कोई भी सिस्टम अगर रिवर्सिबल प्रोसेस इन्वॉल्व है उसमें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जिस भी, मतलब ए से बी जाने का डिफरेंट पाथ पॉसिबल है, कोई भी पाथ वो ले सकता है, लेकिन जब वो वापस बी से ए आएगा तो उसका पाथ क्या होगा, वो जिस पाथ से गया था उसी पाथ को लेके वापस आएगा, तो उसका पाथ क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो पाथ लेके से भी गया था पाथ पे वापस आएगा, इसका मतलब पाथ फिक्स हुआ या नहीं हुआ, बताओ। रिवर्सिबल प्रोसेस में पाथ फिक्स हो गया ना। यस सर। तो पाथ अगर फिक्स हो गया तो फिर वो पाथ पे डिपेंड करेगा क्या। अगर मान लो किसी भी सिस्टम का हम लोग पाथ फिक्स कर दिए, ए से बी जाने का सिर्फ एक ही पाथ है, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका पाथ फिक्स हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि जिस पाथ को यूज करके वो ए से बी गया था उसी पाथ को यूज करके वो बी से ए भी आएगा। तो इसका मतलब उसके लिए पाथ तो सिर्फ एक ही रह गया। तो पाथ एक ही रह गया तो इसका मतलब वो क्या हुआ, पाथ डिपेंडेंट फंक्शन हुआ या पाथ इंडिपेंडेंट हुआ। अब वो पाथ इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट हो गया, और पाथ इंडिपेंडेंट फंक्शन हो गया, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि स्टेट फंक्शन ही तो होता है जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहाँ पे हम देख चुके हैं कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम जो है हमारा एक स्टेट फंक्शन है, मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए हम लोग जो यहाँ पे हीट इन्वॉल्व लिखे हैं, हीट चेंज जो लिखते हैं, ये क्यों रिवर्सिबल लिखते हैं। क्यों रिवर्सिबल, रिवर्सिबल टर्म क्यों जोड़ा गया है इसमें, क्योंकि जैसे ही रिवर्सिबल टर्म हम लोग जोड़ देंगे उस रिवर्सिबल प्रोसेस में हो रहा होगा, ये क्यों रिवर्सिबल भी क्या बन जाएगा, बन जाएगा। बोलो। अगर सिंपली क्यू लिखा हुआ है, सिंपली हिट अगर लिखा हुआ है, तो ये हमको पता है कि ये फंक्शन होता है, फंक्शन, सॉरी, ये यहाँ पे हम पाथ लिख दिए, ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा ना अब।
अगर सिंपली हीट कहीं लिखा हुआ है, क्यू लिखा हुआ है, इसका मतलब ये एक पाथ फंक्शन होता है। पाथ फंक्शन मतलब ये पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अलग अलग पाथ अगर यूज करेंगे तो क्यू का वैल्यू डिफरेंट होगा। लेकिन अगर क्यू रिवर्सिबल इसमें ऐड कर दिया गया तो क्यू रिवर्सिबल ये क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि हम लोग देख चुके हैं कि अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया तो उसके लिए पाथ क्या हो जाता है, एक ही पाथ फिक्स हो जाता है। बताओ, अगर कोई भी प्रोसेस रिवर्सिबल हो गया तो उसके लिए पाथ फिक्स हो जाता है या नहीं होता है? यस सर। पाथ अगर उसके लिए फिक्स हो गया तो वो क्या हो जाएगा, स्टेट फंक्शन होगा या पाथ फंक्शन होगा, बताओ। स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन। तो इसलिए हमारा क्यू रिवर्सिबल जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, क्यू के साथ अगर रिवर्सिबल हम लोग लगा दिए तो ये क्या हो जाएगा, एक स्टेट फंक्शन हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ यस। पे जो है एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में हम लोग क्या, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का जब भी सिस्टम यहाँ पे क्या आ जाता है, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। ठीक है, क्यू रिवर्सिबल बाय टेम्परेचर। तो अब ये हमारा, क्योंकि हमको स्टेट फंक्शन बनाना है इसको, तो इसलिए एंट्रोपी ऑफ सिस्टम में ये क्यू रिवर्सिबल वाला टर्म आता है। और उसी तरह एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग जो है, इसमें हम लोग कोई रिवर्सिबल नहीं डालते हैं, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल भी हो सकता है और इरिवर्सिबल भी हो सकता है। अगर मान लो प्रोसेस रिवर्सिबल होगा, ठीक है, तो प्रोसेस अगर रिवर्सिबल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का वैल्यू जो होगा वो सेम हो जाएगा ऑलमोस्ट, और मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, साइन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है? तो रिवर्सिबल होगा तो उसके लिए सिस्टम का भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू रिवर्सिबल बाई टी, और सराउंडिंग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ भी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, बट यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ आ जाएगा। और सिस्टम का जो चेंज इन एंट्रोपी होगा ये पॉजिटिव साइन के साथ। तो समझ रहे हो ना, अगर हम लोग रिवर्सिबल प्रोसेस यूज किए हैं तो रिवर्सिबल प्रोसेस में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का जो होगा चेंज इन एंट्रोपी, वो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा बट साइन डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस यूज किए हैं तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, सिस्टम का तो फॉर्मूला हमारा यही रहेगा, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम तो यही रहेगा, क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम हमेशा ये स्टेट फंक्शन होता है। लेकिन चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग उस केस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि क्यू का वैल्यू जो होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में पाथ अलग अलग हो जाता है। तो पाथ अलग अलग होगा तो हर एक पाथ का जो होगा क्यू का वैल्यू वो डिफरेंट होगा। तो क्यू का वैल्यू डिफरेंट होगा तो वहां पे हमको इंटीग्रेट करना होगा। ठीक है, तो वो देखते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक टेबल बना के हम कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी ऑफ सिस्टम लिख रहे हैं, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, और यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस, और ये लिख रहे हैं हम इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल है ए से बी, तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कि हम लोग डी क्यू रिवर्सिबल इसको इंटीग्रेट करेंगे टी के साथ। ठीक है, तो क्यू रिवर्सिबल इंटीग्रेशन ए से लिमिट बी हो जाएगा, तो यही चेंज इन एंट्रोपी दे देगा हमको सिस्टम का। और ये अगर हमारा चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग निकाल रहे हैं, अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसमें भी सेम ही यूज होगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, बट साइन यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा हमारा, साइन सिर्फ पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, साइन। ठीक, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये डी क्यू रिवर्सिबल ये तो रहेगा, डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। ठीक है, ये ए से बी, क्योंकि डेल्टा एस हम लोग सिस्टम का निकाल रहे हैं, तो सिस्टम जो है ये हमेशा, डेल्टा एस सिस्टम ये हमेशा एक स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो इसलिए इसका फॉर्मूला इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये तो सेम रहेगा, बट सराउंडिंग का यहाँ पे चेंज हो जाएगा। सराउंडिंग का क्या चेंज होता है,
सराउंडिंग में अब हमारा ये डी क्यू इरिवर्सिबल प्रोसेस का आएगा, क्योंकि हर एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसका पाथ अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और पाथ अलग अलग होगा तो उसका क्यू का वैल्यू भी डिफरेंट होगा, ठीक है। अब यहाँ दोनों को हमको इंटीग्रेट करना होगा। तो डी क्यू हर एक पाथ का जब इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ पे जो टोटल क्यू इरिवर्सिबल आएगा ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे यहाँ पे, और बाय टेम्परेचर, और ये लिमिट पुट कर दोगे ए से बी। दिख रहा है ना स्क्रीन? हेलो Yes, हेलो। sir. यस सर। तो ये फॉर्मूला हम अलग अलग फॉर्मूला बता दे रहे हैं दोनों प्रोसेस के लिए। रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होगा दोनों के लिए चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला सेम होगा, बट साइन डिफरेंट हो जाएगा। देख रहे हो ना, फॉर्मूला सेम है, वैल्यू भी सेम आएगा, साइन सिर्फ साइन का अंतर हो जाएगा। डेल्टा एस सिस्टम ये यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो ये एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ये तो हमारा स्टेट फंक्शन है तो वो तो सिर्फ एक ही पाथ पे डिपेंड करेगा, उसके लिए पाथ डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए फॉर्मूला सेम रह जाएगा जो रिवर्सिबल प्रोसेस वाला था, लेकिन सराउंडिंग वाला चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिख लिए इसको। लिख लिए? यस सर, लिख लीजिए। चलो, हो गया ना? बोलो जल्दी। यस सर। चलो, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि ये हम बताए थे कि एंट्रोपी वाला टर्म जो हम लोग यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस का स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, तो उसके लिए दोनों का जरूरत हमको पड़ता है। चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम का भी चाहिए और चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग का भी चाहिए। तो इसके बेसिस पे कैसे हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, तो प्रेडिक्शन ऑफ स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, देखो, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। ये दोनों का सम जो होना चाहिए, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तभी वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। हम लोग एंट्रोपी के टर्म में बोल सकते हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो फॉर ए स्पॉन्टेनियस चेंज, फॉर ए स्पॉन्टेनियस चेंज, ठीक है। तो चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, इसको हम लोग चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये क्या कहलाता है, यूनिवर्स होता है। ये पहले क्लास में ही बता चुके हैं, सिस्टम प्लस अगर कोई स्पॉन्टेनियस तो उसका एंट्रोपी और यूनिवर्स क्या होना चाहिए, मस्ट बी ग्रेटर, पॉजिटिव होना चाहिए। या फिर ऐसे बोलो, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए स्पॉन्टेनियस के लिए, ठीक है। किसी एक के बेसिस पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं, सिर्फ सिस्टम के बेसिस पे हम लोग नहीं बोलेंगे। जब भी स्पॉन्टेनिटी डिसाइड करना होगा
ऑन द बेसिस ऑफ एंट्रोपी, तो हम लोग सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों का सम अगर ग्रेटर देन 0 है कि वो स्पॉन्टेनियस होगा। बात समझ रहे हो? हेलो, हेलो, यस सर। आवाज आ रहा है या नहीं? सर आ रहा अभी है। भी नहीं आ रहा है क्या क्लियर? सर अब आ रहा है? चलो, तो इसको नोट कर लिए यहाँ तक तुम लोग? बताओ, नोट किए हो या नहीं? यस। नो, चलो। अब यहाँ पे देखो, जैसे इसको हम लोग समझते हैं एक डेटा के हेल्प से। जैसे मान लो ये हमको रिएक्शन, एग्जांपल लेते हैं, ये प्रोसेस H2O जो है ये लिक्विड से H2O सॉलिड में जा रहा है, आइस में। ठीक है, H2O सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो रहा है। अब ये प्रोसेस देखो, ये प्रोसेस में यहाँ पे टेम्परेचर का रोल है। ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, वो यहाँ पे कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो ये अगर हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे तुमसे पूछें, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे बताना ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, बताओ तो। बोलो, सबसे पहले ये बताओ। चलो 0 डिग्री हटा देते हैं, -1 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस क्या होगा? -1 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, बताना तो। Spontaneous. Spontaneous, क्योंकि हमको पता है वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 से अगर तुम नीचे चलेगा, माइनस में चलेगा, तो ऑब्वियसली वो वाटर तो फ्रीज कर ही जाएगा। तो -1 पे तो ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होगा, स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस, बोलो। 0 डिग्री पे क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ पे एक्चुअली जो है ये प्रोसेस जो है वो एक्चुअली इक्विलिब्रियम में आ जाता है, समझ रहे हो ना? 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा होगा, दोनों फेज एग्जिस्ट करेगा, को एग्जिस्टेंस होता है ना, लिक्विड फेज में भी रहेगा वाटर और सॉलिड फेज में भी रहेगा। तो ये एक्चुअली एक इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री पे एक फेज चेंज हो रहा है ना, सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से सॉलिड, तो ये मेल्टिंग पॉइंट है आइस का 0 डिग्री सेल्सियस। तो उसमें दोनों फेजेस को एग्जिस्ट करते हैं, लिक्विड भी और सॉलिड भी। तो एक तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये प्रोसेस के टर्म में एज ए होल हम लोग वो नहीं बता सकते हैं कि वो स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब वो प्रोसेस को एग्जिस्ट करेगा, दोनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करेंगे। लेकिन अगर ये तुमसे 1 डिग्री सेल्सियस पे पूछा गया, तो 1 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस क्या होगा, बताओ। स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, लिक्विड से सॉलिड में जाना है, बोलो। Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस। तो इसको अब हम लोग डेटा के हेल्प से समझते हैं। इसका डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, इसका डेटा हम लिखते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली तुम लोग समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं पहले हम लोग टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे लिख रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग, और यहाँ पे लिख रहे हैं चेंज इन एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स टोटल, ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। हमको पता है कि अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होना है तो उसके लिए डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। तो -1 पे हम डेटा देखो, ठीक है। यहाँ डेल्टा एस ऑफ सिस्टम का फॉर्मूला क्या है, क्यू रिवर्सिबल बाय टी, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देना, साइन कन्वेंशन तो हम लोग का याद है ना, साइन कन्वेंशन, हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव लेते थे या नेगेटिव, बताओ। हीट एब्जॉर्ब्ड जो होता था, पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर कोई भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो साइन क्या लेते थे, बोलोगे? हेलो,
सर पॉजिटिव। पॉजिटिव। और कोई भी सिस्टम अगर हीट रिलीज कर रहा है तो साइन क्या लेते थे हम लोग? नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, -1 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग बात कर रहे हैं और ये लिक्विड से सॉलिड जा रहा है। तो लिक्विड से सॉलिड जा रहा है तो यहाँ पे ये बताना तुम लोग, हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट रिलीज होगा? बोलो क्या होगा? लिक्विड से सॉलिड रिलीज होगा। का वैल्यू क्या लो, पॉजिटिव या नेगेटिव? ओवरऑल जो आया चेंज इन हीट नेगेटिव होगा। ठीक है, तो -1 पे हमको पता है कि लिक्विड से सॉलिड आसानी से कन्वर्ट हो सकता है, तो Q का साइन जो हो जाएगा वो नेगेटिव, इसलिए डेल्टा एस सिस्टम का जो है यहाँ पे हमारा नेगेटिव है। तो देखो ये 21.85 ये किलो जूल पर मोल में है हमारा। ठीक है, तो ये डेटा बस लिख रहा है, ये मेरे पास अवेलेबल है, ये बताने के लिए कि क्यों ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। और इस केस में जो डेल्टा एस सराउंडिंग का आता है ये +21.93 है। तो अब इन दोनों का जब सम करोगे, देखो तो डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग, सम क्या आ रहा है तुम्हारा? ऐड करके बताओ दोनों को, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव? बताओ। सम करके बताओ कितना वैल्यू आ रहा है? सर पॉजिटिव। क्या आ रहा है? +0.08 आएगा। यस सर। और +0.08 मतलब यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो डेल्टा एस यूनिवर्स का है ये क्या है? ग्रेटर देन 0 है। और डेल्टा ग्रेटर देन 0 हो गया, इसका मतलब ये प्रोसेस हम लोग क्या बोल सकते हैं हम लोग? Spontaneous। ये तो कंडीशन बताए थे कि सिस्टम या फिर सराउंडिंग ये दोनों का जब हम लोग सम करेंगे जो कि डेल्टा एस यूनिवर्स का देगा, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, अगर वो डेल्टा एस यूनिवर्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो ही हम लोग बोल सकते हैं कि प्रोसेस हमारा स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस पे हमको पता है कि ये H2O लिक्विड और H2O आइस ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में रहते हैं, मतलब ये प्रोसेस क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे? रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस रिवर्सिबल होगा या नहीं? होगा सर। और रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तुम लोग को बता चुके हैं कि डेल्टा एस सिस्टम और डेल्टा एस बस साइन चेंज हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस सिस्टम इज माइनस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग फॉर ए रिवर्सिबल सिस्टम या फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ये लिख सकते हैं या नहीं बताओ? बोलो। यस सर। सिस्टम और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस साइन का डिफरेंस हो जाएगा। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, तो ये प्रोसेस होगा क्योंकि फेस चेंज हो रहा है, और फेस चेंज वाला प्रोसेस या वाटर का मेल्टिंग पॉइंट या आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है उस पर रिवर्सिबल प्रोसेस बनाएगा ये। तो यहाँ पे देखोगे डेल्टा एस ऑफ सिस्टम जो है ये हमारा -21.99 और ये डेल्टा एस सराउंडिंग यहाँ पे +21.99 है। ठीक है, तो देखो दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली इक्वल, साइन का डिफरेंस है। तो जब दोनों का ऐड करोगे तो डेल्टा एस यूनिवर्स का क्या आ जाएगा? 0 हो गया। तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारा चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स का क्या होगा? हमेशा 0 होगा। हाँ या नहीं बताओ? यस सर। तो ये चीज समझ में आ गया, इसलिए यहाँ पे दोनों, क्योंकि हमको पता है कि क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है और साइन डिफरेंट होगा, तो जब उन दोनों को ऐड करोगे एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस क्या हो गया? रिवर्सिबल।
अब 1 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस बताना। 1 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस हमको पता है कि 1 डिग्री पे ये प्रोसेस क्या होने वाला है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाला है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने वाला है तो हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स का क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा एस यूनिवर्स जब हम लोग डेल्टा अवेलेबल है, डेल्टा एस सिस्टम का होता है ये -22.13, डेल्टा एस सराउंडिंग का होता है ये +22.05। देखो अब इन दोनों को ऐड करो, तुम्हारा क्या आ रहा है वैल्यू ऐड करने पे? -0.08। तो हमारा जो डेल्टा एस यूनिवर्स का आया ये क्या आ गया, डेल्टा एस यूनिवर्स ये लेस देन 0 आ गया, है ना। नेगेटिव आया तो लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये प्रोसेस हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर डेल्टा एस यूनिवर्स हमारा लेस देन 0 हो गया तो ये प्रोसेस क्या हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो ये ऑलरेडी हम लोग देख भी चुके हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस पे कोई भी लिक्विड जो है स्टेट में बदलेगा 1 डिग्री पे। 1 डिग्री पे वो किस कंडीशन में रहेगा, लिक्विड फेज में ही रहेगा ना, अपने आप तो वो चेंज नहीं होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम लोग किसको बोलते हैं, जो अपने आप या थोड़ा सा प्रॉपर इनिशिएशन करने से अपने आप हो जाता है। यहाँ पे तो 1 डिग्री पे तो वो केस नहीं होगा, तो इसलिए 1 डिग्री सेल्सियस पे हमारा डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो लेस देन 0 आता है, इसलिए ये प्रोसेस क्या हो गया हमारा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ में आ गया ये चीज सबको? देख लो एक बार। हेलो, यस सर। अच्छे से समझ में आ गया ना? ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन देंगे अभी इसके ऊपर तुम लोगों को। बताओ, क्लियर है? यस सर। नोट कर लो, नोट कर लियो, जल्दी फटाफट लिखो। आवाज आ रहा है ना अभी क्लियर, या कोई दिक्कत हो रहा है अभी? अभी तो नहीं कट रहा है? नो सर। सर रिवर्सिबल बारे में स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस? नहीं, वहां पे तो इक्विलिब्रियम में है ना, उसमें स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस की बात नहीं। इक्विलिब्रियम में क्या होता है, दोनों दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, तो वहां पे हम लोग स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं करेंगे। इक्विलिब्रियम में है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम स्टेट पे है तो उस समय स्पॉन्टेनिटी की बात नहीं करते हम लोग। या फिर ऐसे बोल सकते हैं हम लोग कि 0 डिग्री सेल्सियस पे तो वो अपने आप मेल्टिंग पॉइंट तो वो खुद है ना, तो प्रोसेस जनरली स्पॉन्टेनियस ही बोल सकते हैं हम लोग, स्पॉन्टेनियस टर्म यूज कर सकते हैं क्योंकि वहां तो कोई एक्स्ट्रा को फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर आइस को रख दे, तो अपने आप लिक्विड में कन्वर्ट होता है ना, सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब करके। बताओ, होता है या नहीं? हेलो, हेलो, सर क्या बोले, आवाज नहीं आया। बोल रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर आइस को लाके रख दोगे, 0 डिग्री सेल्सियस अगर बाहर का टेम्परेचर है, तो आइस क्या होगा, अपने आप मेल्ट करेगा या नहीं करेगा? यस सर। तो सराउंडिंग का हीट एब्जॉर्ब करके अपने आप मेल्ट करेगा, तो एक तरह से वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 वाला केस अगर हो गया तो उसको हम लोग स्पॉन्टेनियस यूज कर सकते हैं, और लेस देन अगर 0 है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है,
सर ये तो लिक्विड से सॉलिड के लिए है ना, हाँ, तो लिक्विड लिक्विड्स अगर रखेंगे तो सॉलिड हो जाएगा सर। लिक्विड अगर रखेंगे तो सॉलिड नहीं होगा। -1 अगर टेम्परेचर रखोगे तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा या नहीं? सर लेकिन 0 डिग्री पे होगा। 0 होगा। 0 डिग्री क्यों नहीं है? दो है ना 0 डिग्री पे। 0 डिग्री पे वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है। और रिवर्सिबल प्रोसेस में हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोसेस क्या हो रहा है, दोनों डायरेक्शन में चल रहा है ना, फॉरवर्ड भी जा रहा है और बैकवर्ड भी जा रहा है। यस होगा या सर। नहीं? तो 0 डिग्री पे वाटर जो है लिक्विड स्टेट में वो हमारा फ्रीज भी हो रहा है, और एट द सेम टाइम आइस जो है हमारा सॉलिड स्टेट में वो मेल्ट भी हो रहा है। दोनों प्रोसेस हो रहा होगा ना, वहाँ मेल्टिंग फ्रीजिंग दोनों हो रहा है। बात समझ में आया? यस सर। क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? क्वेश्चन ये H2O है, ठीक है? इसको कन्वर्ट किया जा रहा है H2O गैस में, और टेम्परेचर यहाँ ध्यान देना, कंडीशन है 180 प्रेशर पे, 373 केल्विन टेम्परेचर है हमारा। क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे 4 लेस देन, यहाँ पे डेल्टा सराउंडिंग ये भी ग्रेटर देन 0। ऑप्शन ए। ऑप्शन बी में है डेल्टा एस सिस्टम लेस देन 0, डेल्टा एस सराउंडिंग लेस देन 0। ऑप्शन सी डेल्टा एस सिस्टम greater than 0, delta S system less than 0, and option D delta S system, ठीक है, SYS लिख लो यहाँ पर। डेल्टा एस सिस्टम ये लेस देन 0, और ये डेल्टा एस सराउंडिंग डेल्टा एस पे ग्रेटर देन 0। तुमको बताना है कौन सा करेक्ट है। हो गया? क्या आ रहा है आंसर? हेलो, बना रहे हो तुम लोग? हेलो,
आवाज आ रहा है क्या यस सर। आदित्य? कौन सा ऑप्शन आया? सॉल्व हो गया? सर सी। हेलो हेलो। सर सी। ऑप्शन सी। सही है। और किसी का आया सी? हेलो हेलो, बताओ और किसी का सी आया? आया किसी का आंसर सी? सी करेक्ट है? बताना है क्या? हेलो, किसको किसको पूछना है? किसको डाउट है तो? कौन डाउट? मैं बोलो यार तुम लोग। हेलो हेलो तो आदित्य, यस सर। आवाज आ रहा है? हाँ सर। तुम लोग नहीं बोलेंगे। ऋषि हो गया क्या? सर नहीं है डाउट। ऋषि, चलो यहाँ देखो, जिसको डाउट है एक बार बता देते हैं हम। इसमें देखोगे ये लिक्विड से यस सर वाटर हो में गया। कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। टेम्परेचर यहाँ पे देखो, टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हमको पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस क्या होगा? रिवर्सिबल होगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे ये प्रोसेस क्या हो रहा होगा? रिवर्सिबल प्रोसेस है ना? और 1 atm प्रेशर है। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी है 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे। तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो इसका हमको ये पता है कि इसका डेल्टा एस यूनिवर्स का जो आने वाला है, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ये दोनों का सम जब करेंगे हम लोग, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा। सॉरी, ये इक्वल टू 0 होगा। डेल्टा एस हमारा यहाँ पे एंड ये जो है चेंज इन एंट्रोपी सिस्टम और चेंज इन एंट्रोपी सराउंडिंग, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहने वाला है, साइन सिर्फ डिफरेंट हो जाएगा। अब कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा लेस होगा वो कैसे पता करेंगे हम लोग? तो यहाँ देखो, अगर इसको लिक्विड से गैस में जाना है तो सिस्टम क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा या हीट रिलीज करेगा? बताओ। लिक्विड से अगर गैस में कन्वर्ट होना है तो हीट एब्जॉर्ब होगा या हीट रिलीज होगा? बताओ। एब्जॉर्ब होगा। हेलो, एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होगा। तो हीट एब्जॉर्ब अगर हो रहा है तो ये जो क्यू का साइन होगा डेल्टा एस सिस्टम में, जो हम लोग क्यू का साइन लिखते हैं, वो क्यू का साइन क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? अगर हीट एब्जॉर्ब पॉजिटिव। हो रहा है तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है मतलब वो ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे हमारा डेल्टा एस सिस्टम क्या होगा? ग्रेटर देन 0। और सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग का हीट कम होगा ना। सराउंडिंग हीट रिलीज कर रहा होगा तभी तो सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है। बोलो। तो सराउंडिंग अगर हीट रिलीज कर रहा है तो सराउंडिंग का जो चेंज इन हीट होगा वो क्या होने वाला है? नेगेटिव।
होगा नेगेटिव, यस सर। तो वहां पे नेगेटिव होगा, तो यहाँ इसलिए हम लोग डेल्टा एस सराउंडिंग ये क्या होगा, लेस देन जीरो। तब जो दोनों का हम सम करेंगे और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बिल्कुल रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में दोनों का मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा। तो जब दोनों का ऐड करोगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो डेल्टा एस यूनिवर्स इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन यहाँ पे हमको सिस्टम और सराउंडिंग का साइन ही पूछा गया, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नहीं। चलो अब हम लोग देखते हैं इसमें वेरियस थर्मोडायनामिक्स। ठीक, अलग अलग थर्मोडायनामिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोबैरिक और एडियाबैटिक में एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होना चाहिए। तो इसको हम लोग देखते हैं, जैसे एक कर्व हम लोग प्लॉट कर लेते हैं। ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का कर्व है, ठीक है। और इसमें हम लोग तीनों चीज चेंज करा रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे स्टेट 1 है और ये जा रहा है स्टेट 2 में। तो स्टेट 1 में प्रेशर मान लेते हैं P1 है, वॉल्यूम मान लेते हैं V1 है और टेम्परेचर मान लेते हैं T1 है, ठीक है। और स्टेट 2 में P2, V2 और T2, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे? हेलो? यस सर। यस सर। अब यहाँ पे देखना, हम लोग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम डेल्टा एस, जिसको डीएस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग। डीएस इज इक्वल टू ये क्या है, डी क्यू जिन सिस्टम हम लोग लिखते हैं डी क्यू बाई टी, स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा एस जो हमारा आ गया, डेल्टा एस ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई टी। डी क्यू बाई टी को अगर इंटीग्रेट करेंगे हम लोग इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे, तो ये हमको चेंज इन एंट्रोपी देगा सिस्टम का, ठीक है। अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, है ना। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे ध्यान देना, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ये डी क्यू इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, डी यू माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? हेलो? यस सर। और डी यू के जगह पे, डी यू का एक फॉर्मूला तुम लोग को बताए थे, डी यू के जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, एन सी वी डी टी पुट कर सकते हैं। डी यू का फॉर्मूला एन सी वी डी टी, याद है या नहीं? यस सर। और वर्क डन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू, वर्क डन क्या लिख सकते हैं, माइनस पी डीवी, लिख सकते हैं वर्क डन का फॉर्मूला माइनस पी डीवी। बताओ। अब यहाँ पे देखना, ये दोनों को हम लोग वहां पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है। डी यू के जगह पे हम लोग पुट करेंगे। हमारा फॉर्मूला जो एंट्रोपी का ये क्या है, चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये है डी क्यू बाई टी का इंटीग्रेशन, यही है ना। क्यू के है ये वाला डी यू माइनस डी डब्ल्यू, तो डी क्यू के जगह पुट कर दिए हम लोग डी यू माइनस डी डब्ल्यू फ्रॉम फर्स्ट लॉ डिवाइडेड बाई टी, इंटीग्रेट कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन, यहाँ सब्ट्रैक्शन है, तो अलग अलग हम लोग कर सकते हैं इसको, डी यू बाई टी इंटीग्रेशन माइनस डी डब्ल्यू बाई टी इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। ध्यान से देखना, डी यू की जगह हम लोग क्या पुट करते हैं, एन डी वी टी बाई टी इसका इंटीग्रेशन माइनस डी डब्ल्यू की जगह क्या पुट कर सकते हैं हम लोग, माइनस पी डी वी सर स्क्रीन बाई फ्रीज हो टी गया है। इसका इंटीग्रेशन।
हेलो, अभी दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। स्क्रीन दिख रहा है यानी? चलो यहाँ देखो, अभी दिख रहा है ना स्क्रीन अच्छे से? यस सर। हाँ, तो यहाँ देखो, यहाँ हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखो। डेल्टा एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी। डी क्यू को हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से डी यू माइनस डी डब्ल्यू लिख सकते हैं। अब इन दोनों को अलग अलग कर दिया, डी यू बाई टी का इंटीग्रेशन अलग, डी डब्ल्यू बाई टी का इंटीग्रेशन अलग। डी यू को पुट कर दिए एन सी वी डी टी बाई टी, और डी डब्ल्यू स्पीड। क्लियर है? बताओ। यस सर। अब देखो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो n और cv ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स और cv ये कांस्टेंट है। यहाँ पे इंटीग्रेट क्या होगा हमारा, dt बाई टी, ठीक है। और ये देखो माइनस है, यहाँ पे माइनस साइन को आगे लाओगे तो ये हो गया प्लस। और यहाँ पे p भी हमारा कांस्टेंट है, या फिर p चेंज भी हो सकता है। यहाँ पे देखो जैसे p चेंज हो रहा है ना हमारा, P1 से P2 हो रहा है, तो प्रेशर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो P को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, PV इक्वल टू nRT हम लोग। बताओ, P की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, nRT बाई V। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे देखो nRT बाई V हम लोग पुट कर दिए, और इनटू dV बाई टी, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान देना, ये हो गया NCV, dt बाई टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, LNT होगा, LNT। और इसमें हम लोग पुट करेंगे T1 से T2, ठीक है, लिमिट पुट कर रहे हैं T1 से T2 प्लस। यहाँ पे देखो T कैंसिल आउट हो गया, यहाँ समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? हेलो? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब देखो जब लिमिट पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन हो जाएगा, प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। सर तो ये स्क्रीन हमारा शेयर चेंज नहीं है। है। सर स्क्रीन शेयर नहीं है। अभी दिख रहा है स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है? स्क्रीन दिख रहा है, बताओ। यस सर, दिख मिली रहा हो, मिली होस्ट शिफ्ट करो तुम। क्लास कर रही है नहीं, बोलो इसको कोई। हेलो, मिली?
अरे फिर रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा, होस्ट शिफ्ट करो जल्दी। क्या सो गई है क्या? इन्फॉर्म करो कोई इसको। आवाज आ रहा है यानी? यस सर, आ रहा है। क्या बोला जाए तुम लोगों को? चलो देखो यार, अब क्या ही कर सकते हैं। स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। लो होस्ट शिफ्ट कर देना, ठीक है, नहीं तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। यहाँ पे ध्यान देना। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला डेल्टा एस। ये आ गया हमारा डेल्टा एस, चेंज इन एंट्रोपी किसी भी सिस्टम में निकालना है। तो इसका जनरल फॉर्मूला अगर तुमसे पूछा जाए, जनरल फॉर्मूला हमारा क्या आ गया? एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तक पहले लिखो तुम लोग। सर इतना लंबा फॉर्मूला याद करना होगा? फॉर्मूला तो इतना लंबा याद करना होगा। अब देखो इसको अलग अलग प्रोसेस के लिए कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, इतना लिख लो पहले। यस सर, लिख लिया। चलो, अब देखो अलग अलग प्रोसेस में कैसे यूज करेंगे। जैसे सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो उसमें हमको पता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना? तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब T1 इक्वल टू T2 होगा। फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर बराबर होगा। तो यहाँ पे T2 बाई T1 का T1/T2 का रेशियो 1 हो गया। तो ln 1 का वैल्यू क्या होता है? किसी भी बेस कुछ भी हो, अगर ln 1 है या log 1 है, कुछ भी है, तो log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 0 होता है। हेलो, ये तो पढ़े हो ना यस लॉग सर। में? तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? NCV ln T2/T1। ये तो ln 1 हो जाएगा, ln 1 0। तो 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म पूरा खत्म हो गया। तो बच क्या गया? तो आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम क्या हो जाएगा? NR ln V2/V1। सिर्फ यही बचेगा। बचेगा या नहीं बताओ? इसको बहुत जगह देखोगे ऐसे भी लिखा रहता है लॉग के टर्म में, क्योंकि ये ln है ना, तो लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं NR, और ये log V2/V1। या फिर ऐसा भी रहता है आइसोथर्मल प्रोसेस में हम लोग लिख सकते हैं P1V1 इक्वल टू P2V2। तो यहाँ पे हम लोग V2/V1 की जगह पुट कर सकते हैं, V2/V1 हो जाएगा P1/P2। तो फॉर्मूला P1/P2 के टर्म में भी लिख सकते हैं हम लोग 2.303 NR log यहाँ पे P1/P2। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, ये आइसोथर्मल प्रोसेस में ये मॉडिफाई हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इसी तरह सेकंड हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ? आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है? वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब V1 इक्वल टू V2। ठीक है, बोल सकते हैं ना? यस सर। तो इस बार कौन सा टर्म 0 होगा? NR ln V2/V1 वाला टर्म 0 हो जाएगा।
तो इस बार डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या बच जाएगा, देखो छोटा होकर क्या बच गया, एन सी वी एल एन T2/T1 हो गया। या फिर इसको देखोगे 2.303 एन सी वी लॉग T2/T1। प्रोसेस है। इसी तरह बताना तुम लोग आइडियाबेटिक प्रोसेस क्या है। चेंज एंट्रोपी इन आइडियाबेटिक प्रोसेस। बता सकते हो कोई? सर कुछ चार्ज नहीं होगा। जीरो हो जाएगा। चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो जाएगा, क्योंकि आइडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू जीरो होता है। तो जो फॉर्मूला है हमारा डेल्टा एस का, ये इंटीग्रेशन तो हमेशा जीरो होगा। ठीक, तो ये बताना लोग प्रोसेस क्या होगा। आइसोबारिक प्रोसेस में क्या बोल सकते हैं हम लोग, चेंज इन एंट्रोपी। सिंपल आइसोबारिक क्या होता है, एनसीपी dt होता है। जैसे आइसोबारिक प्रोसेस में बता चुके हैं ना, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एनसीपी dt लिख सकते हैं। बोलो यस हीट। सर। तो यहाँ पे देखना, चेंज इन एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन एंट्रोपी है इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय टी। ठीक है, अब डी क्यू की जगह हम लोग पुट कर दिए, आइसोबारिक प्रोसेस है तो डी क्यू की जगह आ गया एन सी पी, वही एनसीपी को बाहर कर लिए, एनसीपी कांस्टेंट है और टी बाय टी का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग। तो डी बाय का इंटीग्रेशन क्या होगा, कहाँ से कहाँ पुट करोगे, T1 से T2। तो इस केस में देखो क्या आ जाएगा, एन सी पी एल एन T2/T1। तो या फिर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोबारिक प्रोसेस 2.303 एनसीपी लॉग T2/T1। तो दोनों टर्म में हम लोग लिख सकते हैं, ये भी हो गया। या फिर एल के टर्म में तो एनसीपी एल एन T2/T1। ठीक है, तो ये अलग अलग प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी का ये फॉर्म हो गया। ठीक है, नोट कर लिया इसको। हेलो, यस सर। सर एक चलो मिनट रुकिए। हाँ लिखो जल्दी। यस सर लिख लिया। तो ये हो गया चेंज इन एंट्रोपी इन वेरियस प्रोसेसेस। ठीक है, तो जैसा प्रोसेस होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये फॉर्मूला यूज करके ठीक है।
देते हैं। यहाँ पे आप ध्यान देना, एंट्रोपी का जो यूनिट होगा ये क्या, एंट्रोपी का, तो ये क्यू बाई डी क्यू बाई टी लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ ध्यान देना, चेंज इन एंट्रोपी जो होगा ना, मोस्टली ये चेंज इन हीट जो रहता है वो जूल पर मोल में रहता है, ठीक है। तो जूल पर मोल में रहेगा और नीचे टेम्परेचर से डिवाइडेड है, तो इसका यूनिट जनरली देखोगे, इसका यूनिट जनरली तुमको मिलेगा जूल पर मोल केल्विन में, ठीक है। जूल पर मोल केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर से डिवाइड हो जाएगा ना, तो एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में है, तो जूल पर मोल हो गया, जब उसको टेम्परेचर से डिवाइड कर देंगे तो नीचे केल्विन वाला टर्म आ जाएगा, ठीक है। तो जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रहा है तुम लोगों को, क्वेश्चन है, ठीक है, 2 moles ऑफ O2 गैस, दिख रहा है क्वेश्चन, यस सर। इन ए क्लोज्ड कंटेनर is heated so that its temperature rises from 0 degree Celsius to 73 degrees. Find the change in entropy of the system. सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी निकालना है हमको, ठीक है। और इसके लिए सीवी दिया हुआ है 2.5 आर, या डायटोमिक गैस ही ऑलरेडी बता चुके हैं, सीपी है 1.5 आर, उल्टा लिख दिए क्या, सीपी सीवी है तो ऑलरेडी फाइंड भी कर सकते हैं। डायटोमिक गैस है तो डायटोमिक गैस के लिए तुम लोग को क्या बताए थे, सीपी का फॉर्मूला बताओ। O2 डायटोमिक गैस है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगा, तो सीवी हो गया हमारा वही है, ठीक है। सीवी है 5/2 आर, मतलब 2.5 आर, बताओ सीपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सीपी, अरे यार सीपी कुछ तुम लोग नहीं पढ़ते हो, 5/2 + 1 हो जाएगा ना, F/2 + 1 R होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 है, या सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर भी कर सकते हो। तो अगर तुमको सीवी पता है तो सीपी कितना हो जाएगा, प्लस आर ऐड कर दो उसमें सिर्फ, तो 3.5 आर हो जाएगा सीपी। और इसका log 2 का वैल्यू तुमको दिया गया है, log 2 का ऐसे पता ही होगा तुम लोग को 0.301, और log 3 का वैल्यू दिया गया है 0.477, ठीक है, या 0.48 ले लेना अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोगों को, हेलो हेलो, यस सर। ये जूल पर मोल केल्विन में निकालना है, ठीक है, जूल पर मोल केल्विन में, और इसका 4 ऑप्शंस हैं क्वेश्चन में दिए गए हैं। पहला है नियरली, तुमको निकालना है किसके करीब होगा, बिल्कुल, ऑप्शन 1 15, ऑप्शन बी 0, एंड ऑप्शन डी, ऑप्शन 3 कर लो इसको, एंड ऑप्शन 4 100। तो नियरली किसके इक्वल होगा, पहले तो तुमको ये पता करना होगा इसमें कि वो कौन सा प्रोसेस है, कौन सा हमको एंट्रोपी का फॉर्मूला यूज करना है, प्रोसेस कौन सा है, बताओ तो। क्वेश्चन पढ़ के कुछ समझ आ रहा है कौन सा प्रोसेस है ये, बोलो। कौन सा प्रोसेस लग रहा है,
हेलो, बताओ कौन सा प्रोसेस समझ आ रहा है तुम लोगों को? एडियाबेटिक है सर। आइडियाबेटिक है कैसे? इंसुलेटेड कहीं वर्ड वर्ड यूज किया गया है क्या? सर कंटेनर क्लोज्ड है ना, तो कंटेनर क्लोज्ड है तो इसका क्या मतलब हुआ? यानी सिस्टम आइसोलेटेड है। क्लोज्ड कंटेनर में सिस्टम आइसोलेटेड होता है। सर आइसोकोरिक होगा। क्लोज कंटेनर वॉल्यूम यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, वॉल्यूम कांस्टेंट ना। क्लोज्ड कंटेनर वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब कौन सा प्रोसेस है ये? आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है? क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक सिस्टम का फॉर्मूला बताओ। आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या फॉर्मूला था? NCV ln T2/T1। सीरी लॉग वाला यूज कर लो, ठीक, क्योंकि लॉग का वैल्यू गिवन यहाँ पे 2 लॉग टी तुमको पता है, एसवी का वैल्यू सर पता आपका आवाज क्लियर नहीं है। स्क्रीन भी फ्रीज हो गया। है। हेलो, यस सर। जल्दी आंसर बताओ, ये लास्ट क्वेश्चन है। टेम्परेचर किस में पुट कर रहे हो तुम लोग, केल्विन में या डिग्री सेल्सियस में ही पुट कर दे रहे हो? सर केल्विन में। केल्विन में। हाँ केल्विन में, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में पुट करना है, ठीक है। कैलकुलेटर यूज कर लेना, देख लो नियरली किसके इक्वल आ रहा है। नियरली है, ठीक है, इसके ज्यादा क्लोज होगा वैल्यू।
सर 12 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो 15 होगा क्या? मीटिंग लीव कर दो। अच्छा मैं ही होस्ट हूँ क्या?